वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत सतमलपुर पंचायत की मुखिया नसीमा खातून जी हैं और हमारे साथ हैं पूर्व जिला पार्षद सह मुखिया प्रतिनिधि वसीम राजा जी। और हम जानते हैं लंबे समय का इन्हें अनुभव है इस पंचायत के प्रतिनिधित्व करने का। लगातार लोगों का सम्मान समर्थन इन्हें मिलते आ रहा है। लेकिन मौजूदा हालात की अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि जो पंचायत में विकास का जो रफ्तार है पूर्व के अपेक्षा अब कुछ कमी आई है। हम जानते हैं वसीम जी से क्या कुछ कहते हैं विकास को लेकर। जी, पहले मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही जो आपको मुखिया हो चाहे जनता हो, जो आपको जिस तरह से बोला कि पहले की तरह नहीं है, लेकिन सरकार जो पैसा देती है विकास के लिए वो पैसा हम ज़मीन पर अपने पंचायत में उतारेंगे, और हम अपने वो भी नहीं हमको चाहिए। हम जनता से कम प्रेम से तो बात कर सकते हैं, अपना प्यार तो दे सकते हैं, प्यार स्नेह तो दे सकते हैं। पहला जब आदमी जीतता है उससे पहले कौन देता है? सरकार योजना जो उसे दे के हम अपना वोट लेते हैं। हम तो पहली बार खड़े होते हैं, लेकिन जनता जिताती है ना कि ये मेरे ईमानदार होंगे और हमारे नज़दीकी है, और हम हमारे हर दुख सुख में ये साथ देंगे। किसी के दुख सुख में काम आओ, किसी को गलत चीज़ में पुलिस फंसा रही है, या प्रखंड विकास पदाधिकारी कुछ कर रहा है, या अभी अंचल अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा लूट का माहौल बनाया हुआ है, उसमें लड़ो उसके लिए, जनता के लिए, तब ना हुआ। कोई जरूरी है कि विकास होगा तभी हमको वोट देगा। आपके उस गरीब के कदम से कदम मिला के हम चलेंगे, उसके हर दुख सुख में रहेंगे, तो वो हमसे दूर क्यों रहेगा? एक सवाल है वसीम जी आपसे कि तमाम प्रदेश के मुखिया पिछले दिनों भी कल परसों मतलब जो है सो प्रदेश के तमाम संघ के मुखिया जो अधिकारों को लेकर के सरकार से अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी आंदोलन पर उतर आए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, अधिकारों को लेकर, ग्राम पंचायत के अधिकारों को लेकर? देखिए, मुखिया लोग का भी कहना सही है, क्योंकि जो मेरा अधिकार है, और एक बेटा अपने बाप से अधिकार मांगता है, और हम लोग पूरा पंचायत को चलाते हैं, तो हम लोग का भी तो कुछ दायित्व होना चाहिए, और सरकार मुझे वो दायित्व दे, क्योंकि सिर्फ हम सब अपना काम धाम छोड़ के या जनता के तरफ समर्पित रहते हैं। एक मामूली सा मजदूर काम करता है तो उसे 500 रुपया 600 का रोज देते हैं, लेकिन मुखिया को तो वो भी नहीं मिलता है। तो मांग करना उनका सौभाग्य बनता है, क्योंकि हमको भी कुछ चाहिए। एमएलए को आप अच्छी अच्छी गाड़ी देते हैं, जर्किन भत्ता देते हैं, आप अच्छा मकान देते हैं, तनख्वाह देते हैं, उसके बाद उसको पेंशन भी देते हैं, लेकिन मुखिया को क्या देते हैं? जबकि सबसे ज़्यादा बात गाली सुनता है पंचायत में या क्षेत्र में मुखिया ही। डर से एमपी एमएलए के पास कोई जाता भी नहीं, उसका बॉडीगार्ड देख के पूछता है कि बाबा हम कुछ बोलेंगे तो हमको मारेगा, जेल भेज देगा, लेकिन सब तो सहता है बेचारा मुखिया। यानी कि अगर ठोस गार्जियन का जो रोल होता है वो मुखिया को ही करना एकदम ये हम दावे के साथ कहते हैं। वसीम जी, फिर हम एक सवाल और आपसे रखेंगे, क्योंकि जनता सुनना जानना चाह रही है आपसे कि परिस्थितियां जैसा आप भी बता रहे हैं कि विपरीत हैं, तमाम लोग बता रहे हैं, अगर इस विपरीत अपोजिट कंडीशन में अगर डेवलपमेंट की बात हो, सतमलपुर की बात हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विकास जो पूर्व में चला वो विकास धीमा है, उनके लिए क्या कहेंगे? विकास धीमा नहीं है, सरकार का भी कुछ समस्या है, उनको भी केंद्र के द्वारा हम लोग बुझने समझने वाला है, उनको पैसा नहीं दिया गया जितना कि बिहार के लोग केंद्र के लिए लड़ा। पिछले बार 39 MP दिया बिहार ने केंद्र को, लेकिन आज तक विकास का एक भी काम मोदी जी ने बिहार को नहीं दिए। इस बार भी लगभग पूरा का पूरा है ना दिया, लेकिन बिहार में कुछ नहीं दिए। यह ना नया बिहार बनाने के लिए या विकास के लिए ये हमारे नीतीश जी सब लड़ते रह गए। आज जिस
लालच से गए कि हमारे बिहार को विकसित विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलेगा, लेकिन केंद्र से नहीं दिया। वसीम जी, काफ़ी चर्चा है क्षेत्रों में, आपने पीके की पार्टी को ज्वाइन किया है, अच्छा लोगों में मैसेज है, लोगों में चर्चा भी है। आपने खास क्या आपको लगा कि उस पार्टी में आपने मतलब जो है सो निर्णय लिया जाने का? देखिए, अच्छे आदमी का सराहना सब करता है, और आज़ादी के बाद सारे पार्टी को हम लोग देख रहे हैं जो हमारे बिहार के लिए कोई भी विकास सही ढंग से नहीं कर रहा है। हमारे बाल बच्चे और पूर्व से पलायन करके दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ जाके गाली मार खा रहे हैं। आप देखे होइएगा कोरोना के टाइम में जब बाहर से उन लोगों को भगाया गया था तो रेल के पटरी पर सोया हुआ था, जिसको हजारों को रेलगाड़ी ने है ना उस पर चल के उसको खंडी खंडी कर दिया। ये बिहार का था ना, हमारा भाई था, मेरा बेटा था, पोता था, और वो आज यही पलायन की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके यहाँ है ना एक तो बच्चा बच गया, सारा उसमें मारा गया। अब विकास की बात करते हैं और जन स्वराज की बात करते हैं, तो मैं समस्तीपुर में ही प्रशांत किशोर जी को सेकेंड महात्मा गांधी का पद है ना दिया और बोला, और लोग और अभी तक मैं समझता हूँ कि अभी के महात्मा गांधी हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, जो हर गरीब के दुख सुख को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सब पार्टी को में जाके और इन्होंने सब पार्टी को जिताया। लेकिन इनको लगा कि हम सब पार्टी को जिता रहे हैं और जहाँ से मैं हूँ बिहार, वो मेरा धरातल में जा रहा है। आने वाले समय में क्या परिवर्तन, चेंजेज क्या आने वाला है, थोड़ा सा? अरे हम लोग तब जो कर लिए सो कर लिए, कम से कम मेरा जो आने वाला बच्चा है और उसके भविष्य के लिए हम लोगों ने एक बार सब ठगा है तो एक बार लोग कहता है कि ये ठगा वाला पार्टी है, तो एक बार हम लोग इनको भी देखे कि इन्होंने क्या कहते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन ये दावा किए हैं, और गरीब वृद्धा पेंशन में भी बढ़ोतरी, और किसानों के लिए है ना अच्छी तरह से उसका मुहैया कराना, बैंक से लोन दिलाना। उन्होंने वादा किया है कि मेरी सरकार आती है तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी और आप बोलिएगा शराब की बात, तो हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 5 मिनट में शराब बंदी कर, ये ना शराब बंद है ना उसको हम छुटकारा दिला देंगे। जो शराब बंद कहाँ हुआ? अगर शराब बंद होता तो हमारे इतने 7-8 लाख के बीच में जो हमारा जनता है वो जेल में बंद है, उसका बाल बच्चा कोर्ट में यह ना चक्कर लगा रहा है, जो 2 पैसा है ना कमा के उसको छुड़ाने का काम करता है, और नई गाड़ी को सरकार द्वारा काटा जाता है। इससे सबसे इसमें कमाई थाना को है। अगर हम एक बात, अगर सरकार को अगर बंदी कराना है तो पहले जितना भी पुलिस में हो चाहे सिविल में हो, सुबह शाम उसका है ना जांच करावे, मुंह में लगा के कि ये पिए हुआ है कि नहीं। इससे खुद पता चल जाएगा कि उनका अपना पदाधिकारी पिए हुआ है या नहीं। पहले ये करे वो। यानी सरकार का जो ये शराबबंदी है वो सफल नहीं है। सफल है ये नहीं है, कहीं नहीं है तो पकड़ाता का है। आप दिल्ली को कह रहे हैं कि आप लोग निकाल रहे हैं कि वहाँ 1 ट्रक पकड़ाया, वहाँ 2 ट्रक पकड़ाया, वहाँ शराब के कारोबारी से गोलीबारी हुई, तो ये कहाँ हुआ? शिक्षक बहाली को लेकर के काफ़ी लोगों में मतलब लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की है, काफ़ी चर्चा है शिक्षक बहाली को लेकर। आपको क्या मतलब जानकारी है, थोड़ा सा रखेंगे? देखिए, आप हमारे बिहार से हैं और आपको बखूबी मालूम होगा
हमारे बिहार के लड़का को कोई राज्य में नौकरी नहीं दे रहा है, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि दूसरे राज्य के लड़का को हम यहाँ क्यों दें। अगर बाहर से जो अभ्यर्थी आया यहाँ नौकरी कर रहा है, अगर हमारे बिहार का लड़का लड़की अगर उसको नौकरी होता तो कितना घर में चूल्हा जलता, अब वो नाराज नहीं होता। इसीलिए सरकार से नाराजगी है। और दूसरा क्या, मैं खुद बताता हूँ कि मेरा बेटा बंगाल से मेडिकल कंप्लीट किया, और उन्होंने जब यहाँ आया कागज़ लेने के लिए, तब तक ममता बनर्जी ने कहा कि जी यहाँ का जो बंगाल का डोमिसाइल होगा उसको यहाँ एडमिशन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। और ये नीतीश जी आई, ये दोनों तेजस्वी अपने आप को बहुत तोप खान समझ के बाहर के अभ्यर्थी को यहाँ दे दिए हैं, जिससे ठीक से शिक्षा भी नहीं चल रहा है। इसीलिए कि कोई यूपी की है, कोई रांची की है, कोई बंगाल की है, यानी कि दूसरे है ना राज्य की आके यहाँ राज कर रही है, कर रहा है अभ्यर्थी। और यहाँ का जो अभ्यर्थी है वो लोटा लेके और कटोरा लेके वो फुटपाथ पर पकौड़ा बेच रहा है, पकौड़ा खा रहा है।